इंटू एक्स वाई जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है, कहता है कि महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो जॉर्ज लेमेंटर ने थे। यही बिग बैंग थ्योरी को दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं या मिल्क अवे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि आकाशगंगा वर्गीत की गई है तो आकाशगंगा जो होता है वह कैसा होता है? सर्पिलीकार गैलेक्सी के रूप में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है तो सूर्य द्वारा। देखिए ब्रह्मांड वर्ष किसको कहते हैं? तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र के एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो मेरा पॉइंट है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है तो सूर्य को कितना समय लगता है? 22 से 25 करोड़ वर्ष। 22 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है तो तारे के विकास में सर्वप्रथम क्या होता है? प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। प्रोटो स्टार का सबसे शुरुआती में निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। क्या है? उसके ताप का सूचक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आज ये थोड़ा सा नीचे आते हैं। अगले क्वेश्चन है जो आपका कहता है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उस सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या कहलाता है? इस घटना को कहा जाता है कृष्ण विवरण। क्या कहा जाता है? कृष्ण विवरण, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है कि कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किए थे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे जो भारत के थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन कारण वाला है जो बहुत ही आजकल एग्जाम के लिए फेमस हो चुका है ऐसे क्वेश्चन। तो आइए इसकी बात करते हैं। कहता है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जो दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। आइए इसके कारण को जानते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या कहता है? कारण कहता है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बचकर निकलने नहीं देता है। तो कहता है ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। माने आपका जो ए दिया हुआ कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का व्याख्या भी करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विवरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण के कारण इस गुण का कारण है इसका क्या? उच्च घनत्व। क्या है? उच्च घनत्व, ऊंचा घनत्व है, इसी कारण इसका ऐसा होता है। ब्लैक होल से कोई भी चीज़ पार नहीं हो सकता, यहाँ तक कि प्रकाश को भी उससे पार होना मुश्किल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा है। एक ऐसा है, एक मृत प्राय तारा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 88 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए पल्सर, कृष्ण विवर, कवासर और भंगुर तारा आदि है। तो ये क्या है? खगोलीय वस्तु है। कौन सा वस्तु है? खगोलीय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है तो ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर ये सब नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह को क्या कहा जाता है? तो ताराओं के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है कि हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। तारे का नाम है, तो वह तारे का नाम क्या है? बीटलग्यूस। क्या है? बीटलग्यूस, याद रखिए, बीटलग्यूस नाम है उस तारे का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है? तो माध्य जो सर्वाधिक घनत्व है वह पृथ्वी का जो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा तो आकाश उसको काला दिखेगा और तारे टिमटिमाते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर कोई व्यक्ति बीचों बीच अंतरिक्ष में गया है तो आकाश पूरी तरह से उसे ब्लैक दिखाई देगा और तारे जो टिमटिमाते हैं वो भी दिखाई नहीं देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी के संगठन के मुख्य तत्व है, तो देखिए इसमें लोहा जो फेरस है 35%, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन वह जो है 15% पाया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहते हैं एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। दिस इज द राइट आंसर। तो बस इस वीडियो में इतना ही हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।